गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, दोबरे उतरा। आज मैं आपको सेंट पीटर्सबर्ग का सेकंड मेडिसिन यूनिवर्सिटी दिखाना चाहता हूं, जो अब पीजीआई भी हो गया है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट भी है। कोलैबोरेशन के साथ अब ये दोनों होते हैं। तो यहाँ आप एमबीबीएस, एमडी और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। Я хочу показать сегодня вам второй медицинский университет Санкт-Петербурга, где вы можете получить первое образование врача, затем уже постдипломное образование тоже здесь проходит. Многие просили, поэтому я показываю. Так что поехали! तो फ्रेंड्स, हम इंस्टीट्यूट के अंदर एंटर हो गए हैं। Друзья, мы вошли в Мечникова. Это второй медицинский университет в Санкт-Петербурге. आपने देखा है अभी ये कितना सुंदर यहाँ पर व्यू है। Меня не хотели сюда пустить, сказали без паспорта не пустим. मुझे यहाँ पर अंदर एंट्री करने दे नहीं रहे थे। मैंने उनको बताया कि मेरे यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है। तो पीछे वहाँ पर वो गार्ड्स खड़े थे, जैसे आपने देखा, वो ग्रीन कलर की जैकेट में। तो पासपोर्ट वगैरह मांगते हैं, दिखाने के बाद ही या आईडी दिखाने के बाद ही आपको एंट्रेंस मिलती है। तो पहले ये सेकंड मेड होता था यहाँ का, सेकंड मेडिकल इंस्टीट्यूट सेंट पीटर्सबर्ग में। फर्स्ट मेडिसिन से मैंने कंप्लीट की अपनी एमबीबीएस एमडी। तो अब मैं अंदर आ गया हूँ। मैंने उनको बोला कि नेक्स्ट टाइम मैं ले आऊँगा आपके लिए कार्ड अपना, या अंदर बनवा लूँगा। कल तो किसी ने नहीं पूछा था। तो ये देखिए पीछे स्टैचू, जिनके नाम पर ये इंस्टीट्यूट है। और ये अब पीजीआई भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट भी इसमें मर्ज कर दिया है, इन्होंने ऐड कर दिया है। तो अब जो भी, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं स्पेशलाइजेशन, तो आपको यहाँ आके करनी होगी। Вы сюда приезжаете независимо, где вы заканчивали в Петербурге вуз. Но если постдипломное образование, то только Мечникова, потому что 10 лет назад здесь сделали очень прекрасные действия. Соединили двух институтов.
второй медицинский институт и МАПО, медицинское постдипломное образование. Вот такие дела. Сзади мои идут одногруппники, вот они сзади идут. Цветы здесь очень везде красивые. Вот. Пойдемте поближе посмотрим. Вот это. Мне надо идти 6-й корпус, так что посмотрим, где это 6-й корпус. मेरे को 6th बिल्डिंग में जाना है, तो आई थिंक वो आपको दिख जाएगी अभी। कल तो आया था यहाँ पर, थोड़ा घूम के जाना पड़ा था, मैं पीछे वहां से दूर से घूम के वहां से गया था वहां पीछे। तो आज मुझे पता है, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। ये 8th बिल्डिंग है और यहाँ से ये देखिए पीछे जो है टेब्लो लगा हुआ है, बट इतना छोटा लिखा हुआ है कि आपको दिखेगा ही नहीं। देखिए, ये देखिए 8th बिल्डिंग है। ये देखिए पतझड़ है इस टाइम यहाँ पर, और कितने प्यारे सुंदर पत्ते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। Смотрите, золотая осень наступила. Вот, как красиво. Вот видите, देखिए कैसा पत्ता है यहाँ पर। जैसे कनाडा का फ्लैग होता है वैसे ही उसमें लगा होता है ना पत्ता। कनाडा के फ्लैग में जैसे होते है एक पत्ता, तो उसी तरीके का है ये। देखिए कितना प्यारा सुंदर है यहाँ पर व्यू। सब चीज गोल्डन कलर की हो गई है, जैसे गोल्ड हो। Все как золото. Здесь вокруг золотая осень называется это период, когда все желтого цвета. Вот. तो मैं आ गया हूँ ऑलमोस्ट। ये 6th बिल्डिंग ही है। तो बाहर से ऐसा व्यू फिर से देखें। Я хочу показать вам инфекционная больница имени Боткина। मैं आपको इन्फेक्शन हॉस्पिटल दिखाना चाहता हूं, जहां पर कोविड के पेशेंट्स को डील किया जाता है और न्यू कंस्ट्रक्टेड है। तो आप मेरे पीछे वो बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये पूरी बिल्डिंग न्यू कंस्ट्रक्टेड है, बोतकिना इन्फेक्शन हॉस्पिटल। शायद जो यहाँ पर पड़े हैं उनको पता हो। Это Боткинская больница. Сейчас я вам получше покажу. तो आपने ये देखा, вы уже посмотрели инфекционная больница имени Боткина। अब मैं बिल्डिंग के अंदर एंटर होता हूँ, जहाँ पर मेरी क्लासेस हैं पीजी की। बट वो पीजी नहीं होगी, वो स्पेशलाइजेशन है। पीजी तो मैंने कर ली है कब की, तो एंटर कर गया हूँ। очень громко. Вот так, поднимаемся наверх. ऊपर आ गए 2nd फ्लोर पर। नीचे से आया हूँ।
Вот мы поднялись на втором этаже. हम सेकंड फ्लोर पर आ गए हैं। तो ये कॉरिडोर्स हैं और अभी चलते हैं मेरी क्लास की तरफ. Мы пойдем сейчас. Вот там у меня занятия проходят. Справа у нас учебная часть. तो हम अब एंटर करते हैं अपनी ऑडिटोरियम में. तो यहाँ पर मेरे कोलीग्स पहले से ही आ चुके हैं. अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कितने टैलेंटेड होते हैं. देखिए, я хочу талантливых студентов показать, которые так красиво рисуют. Даже я так не смог бы рисовать. В этих аудиториях душили горло талантливых студентов. इन ऑडिटोरियम्स में इतने अच्छे आर्टिस्ट के गले घोटे गए हैं. आप देख सकते हैं कितनी प्यारी उन्होंने ड्राइंग की है. देखिए, как красиво они рисуют, пишут. Вот ग्लास का कोई красивый. कितनी प्यारी आईज उन्होंने बनाई हैं स्टूडेंट्स ने. तो ये उनका टैलेंट यहाँ पर दब कर डॉक्टरी की तरफ ढाला गया है. हर एक बेंच पर आपको ये कुछ ना कुछ बना हुआ दिखाई देगा जो स्टूडेंट्स ने अपना मन बदलने के लिए यहाँ पर ड्राइंग की हैं. कितना प्यारा उन्होंने बनाया है. Очень красиво они это все нарисовали. Это мои коллеги, доктора. ये मेरे कोलिग्स थे, डॉक्टर्स. आगे चलते हैं. फ्रेंड्स, मैं तो सबसे पीछे वाले बेंच पर आकर बैठ गया हूँ. जितनी दूर टीचर से बैठोगे उतनी ही कम डांट पड़ेगी अगर कुछ गलत आंसर किया. ये स्कूल टाइम की मेरी आदत थी. तो बाकी पीछे से अच्छा व्यू आता है और टीचर की, प्रोफेसर की पहुंच से दूर होते हो आप. Я люблю занимать задние места в зале, потому что все видно, и преподаватель не может достать вас хотя бы мелом. То расскажите мне, какие у вас впечатления в комментах. अपने कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर रखना. और मेरे आने वाले नए वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए. Чтобы посмотреть мои следующие видео, пожалуйста, подпишитесь. Всего вам доброго, до свидания. Goodbye. Namaskar. Thank you.